Hello dear students, here we are going to start functions. Functions, we are beginning with function. So what is a function? A special case of relation. A special case of relation is known as a function. ठीक, we will first go to the definition, try to understand it. If x and y are two non-empty sets, ठीक है, if x and y are two non-empty sets, then a subset of f, ठीक है, a subset f of x cross y मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, a subset of x cross y is called a function from x to y. ठीक, पहली बात तो इतना समझिए, मतलब अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, ठीक है, x एंड y, ठीक, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं x एंड y, तो एक सबसेट f ऑफ x क्रॉस y इज कॉल्ड अ फंक्शन. अ सबसेट ऑफ x क्रॉस y इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम x टू y. कब? इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू x, मतलब कोई एलिमेंट x है जो कैपिटल X यानी कि सेट x को बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y बिलोंग्स टू y, मतलब हर x के लिए एक यूनिक y होना चाहिए. ठीक है, x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल X सेट x को, और y स्मॉल y किसको बिलोंग कर रहा है? सेट y को. मतलब फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x, मतलब ये जो x है ना, ये कैपिटल X को बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y सच दैट x कॉमा y जो हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? फंक्शन को, f को. ठीक, तो इट इज रिटन एज f सच दैट x टू y इट इज नोन एज अ फंक्शन. ठीक, अगर नहीं क्लियर हुई तो ये क्लियर हो जाएगी और इजिली आई विल टेल यू. मतलब क्या है? अ सबसेट ऑफ x क्रॉस y, अ सबसेट ऑफ x क्रॉस y इज कॉल्ड अ फंक्शन. अ सबसेट ऑफ x क्रॉस y इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम x टू y. कब भाई फंक्शन होगा? तो कब होगा? फॉर ईच x बिलोंग्स टू x, मतलब वो जो स्मॉल x लिया हमने किस में लिया? कैपिटल X का एक एलिमेंट है ना, स्मॉल x इज व्हाट? कैपिटल X का एलिमेंट. देयर एग्जिस्ट स्मॉल y बिलोंग्स टू y, मतलब हर x के एलिमेंट के लिए y में एक एलिमेंट होना चाहिए जो x से बिलोंग कर रहा हो. ठीक है, मतलब x की इमेज हो, x से रिलेट कर रहा हो. तो फॉर ईच x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट स्मॉल y बिलोंग्स टू y, मतलब x के, कैपिटल X के हर एलिमेंट के लिए, कैपिटल X के हर एलिमेंट के लिए y का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो x से रिलेट कर रहा हो. दूसरी बात, इसको हम लिख कैसे सकते हैं? x कॉमा y बिलोंग्स टू f रिलेशन. ठीक, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं ना, एक एडिशन बी में एक क्रॉस बी जब हम करते हैं, तो नो टू ऑर्डर्ड, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट. फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए. बात क्लियर है ना? एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए. क्यों? नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट. तो दो बातें हमने समझी. पहली बात क्या? कि x के हर एलिमेंट की एक इमेज y में होनी चाहिए, x के हर एलिमेंट की एक इमेज y में होनी चाहिए, और x के एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए. ठीक, मतलब x का हर एलिमेंट y से रिलेट करना चाहिए. दूसरी बात, x का एक एलिमेंट y के दो एलिमेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए. मतलब यही तो बोल रहे हैं ना, नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए. तो फंक्शन क्या है? अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, अ फंक्शन फ्रॉम x टू y इज अ रूल, एक नियम है. ठीक है, रूल है या करस्पॉन्डेंस है, विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट x ऑफ x का ईच एलिमेंट, तो विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ x विद अ यूनिक एलिमेंट y ऑफ y. ठीक, नहीं क्लियर है? देन आई विल अगेन टेल यू. ओके ओके, जस्ट सी, एक कोई मैकेनिज्म ले लेते हैं. ठीक है, मान लो एक हमने ये ऐसा टूल बनाया, x यहाँ से एंटर कर रहा है, इनपुट कर रहे हैं, कोई मैकेनिज्म है f टाइप का, बाहर क्या मिलेगा? fx, मतलब इनपुट x. ठीक, मैकेनिज्म हुआ, जो भी उसमें फंक्शन हो, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 दे रखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी, कुछ भी दे रखा हो. ठीक, इनपुट में जाएगा, ऑपरेट होगा, फंक्शन मिलेगा बाहर. तो यूनिक आउटपुट होता है. कैसा होता है? यूनिक आउटपुट fx टू एवरी इनपुट x. ठीक, देखते जाइए, फंक्शन ही डिस्कस करेंगे. इमेज ऑफ एन एलिमेंट, इमेज ऑफ एन एलिमेंट का मतलब क्या है? यूनिक एलिमेंट क्या था? y बिलोंग्स टू y, y बिलोंग्स टू y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द एलिमेंट. y बिलोंग्स टू y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द एलिमेंट, मतलब जो y है वो क्या कहलाएगी? x की इमेज. कौन सी? जो x से रिलेट कर रही होगी. तो x ऑफ x अंडर द फंक्शन f सच दैट x टू y, रीड एज f सच दैट x टू y. तो द यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y,
द यूनिक एलिमेंट y belongs to y is called the image of the element, is called the image of the element x of x, is called the image of the element x of x under the function f such that x to y. मतलब वो जो कैपिटल Y का y एलिमेंट है वो इमेज किसकी होगी, x की, जिससे वो रिलेट कर रहा होगा. ठीक, डिनोटेड बाय fx, दैट इज y इक्वल्स टू fx. मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए हमें y की दूसरी वैल्यू मिलती है. ठीक है, मतलब y की एक वैल्यू मिलती है, यूनिक वैल्यू, दैट इज नोन एज इमेज. तो द एलिमेंट y इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन. एलिमेंट y इज ऑल्सो कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f. ठीक है, एट x. चलिए डोमेन एंड रेंज समझ लेते हैं. डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है. ठीक, नए वर्ड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है. डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन. लेट f कोई फंक्शन ले लिया हमने x से y में. अभी तो मतलब ये है ना कि फंक्शन हमें कहाँ से लेना है, x टू y. एक x सेट है, दूसरा y सेट है. ठीक, जो सेट x है उसको क्या बोल देंगे, डोमेन बोल देंगे. भाई हमारा फंक्शन क्या है, कैपिटल x टू कैपिटल y, मतलब सेट x टू सेट y. ठीक, सेट x टू सेट y, तो जो सेट x है वो डोमेन होगा और सेट y क्या होगा, को डोमेन. ठीक है, देन द सेट x इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f. ठीक, एंड द सेट y इज कॉल्ड द कोडोमेन. सेट y को क्या बोलेंगे, कोडोमेन. अब रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, तो y यानी कि कोडोमेन के वो एलिमेंट्स, तो सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ x. मतलब x के जितने भी एलिमेंट्स की इमेज है अंडर द फंक्शन f इज कॉल्ड द रेंज ऑफ f. बात समझिए थोड़ा सा आसान शब्दों में, ठीक है, इस लैंग्वेज में. मतलब y के वो एलिमेंट्स जो कहीं ना कहीं x के एलिमेंट से रिलेट हैं. ठीक है, मतलब y के वो एलिमेंट्स जो x के एलिमेंट से रिलेट हैं, दे आर नोन एज द रेंज. बात समझो, x और y कोई दो सेट हैं, x से y में फंक्शन है, x हमारा हो गया डोमेन, y हो गया कोडोमेन. तो रेंज क्या हुई, y, सेट y के वो एलिमेंट जो x के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड हैं. तो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ y विच आर रिलेटेड टू x आर नोन एज रेंज, डिनोटेड बाय fx. दस तो रेंज ऑफ f क्या है, fx है, सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, मतलब x के सारे एलिमेंट. ठीक है, आगे अभी मतलब इट विल बी मोर क्लियर व्हेन विल गो थ्रू द एग्जांपल. रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ y. रेंज ऑफ f क्या है, सबसेट ऑफ y यानी कि कोडोमेन. भाई रेंज क्या है, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ y विच आर रिलेटेड टू x. ठीक, तो क्या हुआ, y से ही तो ले रहे हैं यानी कि कोडोमेन से, तो दे आर द सबसेट विच मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू y. मतलब सबसेट हो भी सकते हैं या पूरा पूरा सेट y हो सकता है. तो मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू y, पूरा y के इक्वल है या y से कुछ कम हो, मतलब सेट y में कोई एलिमेंट छूट सकता है. ओके ओके, नाउ द थिंग्स मे बी मोर क्लियर. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. x गिवन है 1 2 3 4 5 कोई सेट है. y गिवन है, थोड़ा बड़ा सेट ले लिया, 0 1 2 3 5 7 9 11 13. ठीक, अब हमको कोई कह रहा है, दे दिया उन्होंने, एक फंक्शन दे दिया. ठीक है, एक रिलेशन ये से फंक्शन यहाँ से 1 1 2 0 3 7 4 9 5 13. ठीक, f दे दिया इन्होंने वैल्यूज हमें. अब बात ध्यान से समझिए, f फंक्शन होगा क्यों, पहली बात तो चेक करेंगे हम क्या, इसका हर एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए. मतलब x का हर एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए. मतलब देखो ध्यान से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. ठीक, पहली बात क्लियर हो गई, इसका कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए. मतलब डोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए. अगर सेट x टू y है तो x का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए. दूसरी चीज़ 1 0 7 9 13. ठीक, इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y. क्यों, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ x हैज़ अ यूनिक इमेज इन y. ईच एलिमेंट ऑफ x हैज़ अ यूनिक इमेज इन y. डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया हमारा x. कौन सा, 1 2 3 4 5, यही तो बताया था अभी. डोमेन ऑफ f 1 2 3 4 5. रेंज ऑफ f, अब कौन होगा रेंज, वो एलिमेंट्स जो रिलेटेड है, कोडोमेन नहीं पूरा, कोडोमेन के वो एलिमेंट्स. तो रिलेट कौन कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, 0 कर रहा है, 7 कर रहा है, 9 कर रहा है, 13 कर रहा है. तो 1 0 7 9 एंड 13 ये रिलेट कर रहे हैं. ठीक, तो अब देखिए ध्यान से एरो डायग्राम से, 1 2 3 4 5 ये लिखा और यहाँ से पूरा हमने सेट y लिख दिया. अब रिलेट करा दो, 1 से क्या रिलेट कर रहा था, 1, 2 से 0. ध्यान से देखिए ना, 1 से 1 रिलेट कर रहा था, 2 से 0, तो वही कर रहे हैं, 1 से 1, 2 से 0, फिर 3 से 7 और 4 से 9, 5 से 13. एक बात ध्यान देने वाली है कि
इसमें कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, इसमें छूट रहा है, इट डजेंट मैटर। मतलब को डोमेन में एलिमेंट छूट रहा है या नहीं छूट रहा, इट इज अ फंक्शन। जैसे ही डोमेन का कोई एलिमेंट छूटा, इट इज नॉट अ फंक्शन। जैसी, ठीक है, बात समझ गए। तो ऑल दोज एलिमेंट ऑफ वाई यानी कि कोडोमेन विच आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, किसी से भी रिलेट कर रहे हैं ना, तो सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द रेंज। रेंज कौन से होंगे, जो एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं। तो कौन सा एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, 0 1 7 9 13, तो रेंज हो गए। ठीक, 1 0 7 9 13, क्लियर। अब कोई दूसरा रिलेशन ले लिया है इन्होंने, ठीक है, चेक कर लेते हैं फंक्शन है कि नहीं। 1 3 2 3 3 5 4 7 5 5, ठीक, चेक करते हैं। पहली बात क्या चेक करना है कि x 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है कि नहीं पूरा। भाई x क्या 1 2 3 4 5, फर्स्ट कंपोनेंट चेक कर लो पूरे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 फर्स्ट कंपोनेंट तो पूरे हैं। फिर 3 3 5 7 5, ये फंक्शन है, ठीक है, x to y। क्यों, ईच एलिमेंट ऑफ x हैज़ अ यूनिक इमेज इन y, ईच एलिमेंट ऑफ x हैज़ अ यूनिक इमेज इन y। रेंज ऑफ f 3 5 7, रेंज ऑफ f क्या है 3 5 7। जहाँ ध्यान से देखो 1 2, 1 और 2 की इमेज सेम है 3, 1 और 2 की इमेज 1 और 2 की इमेज सेम है 3। सेकेंड कंपोनेंट सेम है, फर्स्ट कंपोनेंट नहीं, ठीक है ना। अगर फर्स्ट कंपोनेंट सेम होगा तो फंक्शन नहीं होगा, सेकेंड कंपोनेंट सेम है, इट डजंट मैटर, इट इज़ अ फंक्शन। 1 2 3 फिर रिलेट कर रहा है हमारा, ठीक है, 5 से, और 5 भी रिलेट कर रहा है, 4 7 से रिलेट कर रहा है। यहाँ एलिमेंट छूट रहा है, कोई मतलब नहीं, तो इट इज़ अ फंक्शन। ध्यान से देखिए, सेकेंड कंपोनेंट में रिपीट कर सकते हैं, मतलब मैनी टू वन ऑफ, ठीक है, इज अ फंक्शन। मतलब इधर मैनी टू वन मतलब एक से ज़्यादा, वन से रिलेट कर सकता है, तो मैनी टू वन मतलब इस तरीके की पोजीशन बनेगी, ठीक है, देन इट इज़ अ फंक्शन। ठीक, इस तरीके की पोजीशन है तो इट इज़ अ फंक्शन। ठीक, ओके, चलिए इसी में दूसरा देख लेते हैं। एक्स तो हमारा ये था 1 2 3 4 5, ठीक, वाई वही सेट है 0 1 2 3 5 7 9 11 13। अब ऐप दे दिया उन्होंने 1 5 2 7 4 9 5 0। चेक करिए, एक एलिमेंट कम है अपना, ठीक है, 1 2 3 4 5 में से 1 भी है 2 भी है, 3 गायब कर दिया इन्होंने, 3 गायब कर दिया, 3 नहीं है, तो डेफिनेटली इसका एलिमेंट छूटा, फंक्शन नहीं। मतलब x का एलिमेंट छूटा, काम खत्म, फंक्शन नहीं। तो 1 2 4 5 ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम x टू y बिकॉज द एलिमेंट 3 ऑफ x हैज़ नो इमेज इन y। क्योंकि कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ x शुड हैव अ यूनिक इमेज इन y। जब 3 की इमेज ही नहीं है तो फंक्शन नहीं है, ठीक। तो देखिए ध्यान से ना, 3 छूट रहा है ना, कोई भी एलिमेंट अगर इधर छूट रहा है डोमेन में तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो एनी एलिमेंट ऑफ x यानी कि डोमेन शुड नॉट बी लेफ्ट अनपेयर्ड, इसके साथ पेयर होना ही चाहिए। दूसरी बात, ये नॉट अ फंक्शन हुआ। अब ऐप दे दिया उन्होंने 1 1 1 2 2 3 3 4 3 5 4 7 5 11, तो जस्ट चेक इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट कर रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट कर रहा है, तो फंक्शन ना होने की दो कंडीशन है, बता रहा हूँ भी, 1 1 2 3 3 4 7 5 11, तो चेक करिए इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट पेयर्स हैं, 1 1 और 1 2, मतलब 1 की क्या है, दो इमेजेस हैं। ध्यान से देखिए, 1 की 1 भी है, 1 की 2 भी है, 1 1 से भी बिलोंग कर रहा है, 1 2 से बिलोंग कर रहा है, 2 3 ये सब तो अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो फंक्शन है, ये मतलब ये जो रिलेशन है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो 1 ऑफ x हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस, हैंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो एक बात क्लियर समझ लीजिए कि फंक्शन दो ही कंडीशन में नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है, इधर कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और किसी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो दो बातें, फंक्शन ना होने के लिए दो बातें ध्यान रखनी, कौन सी, कि डोमेन में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और किसी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 2 मैनी इज नॉट अ फंक्शन, मतलब इस तरीके का एरो बनेगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट कैन नॉट बी सेम, ठीक है, ओके। चलिए और क्लियर कर लेते हैं एग्जांपल से।
ए बी सी डी, वाई दिया है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ए बी सी डी गिवन है, पी क्यू आर एस टी गिवन है, ये ए बी सी डी लिख दिया, पी क्यू आर एस टी। चेक करते हैं फंक्शन है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हर एलिमेंट रिलेट कर रहा है ना, और किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, तो इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ भी देखिए हर एलिमेंट रिलेट कर रहा है, कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा, और किसी एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, लेकिन क्या है, यहाँ दो एलिमेंट की एक इमेज है, मतलब ये बन रहा है ना, दिस मैनी टू वन टाइप, इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। फिर आइए, एक एलिमेंट की दो इमेज, फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो रहा है, सेकेंड कंपोनेंट जो है वो सेम हो सकता है ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं हो सकता, मतलब पकड़ लिया हमने, ए पे दो इमेज बन रही है, ठीक है, एक ही इमेज पी भी है और एक ही इमेज आर भी, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट दो से रिलेट कर रहा है, ठीक है, इधर कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा, लेकिन सेकंड कंडीशन गड़बड़ कर रहा है, एक एलिमेंट दो इमेज ले रहा है। इसमें आते हैं, यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट छूट रहा है, हेंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन। बात ध्यान से समझिए कि इधर छूट रहा है कोई दिक्कत नहीं, इधर नहीं छूटना चाहिए, ठीक, मतलब x to y में हमारा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक। तो आई सपोज, आई थिंक द फंक्शन इज क्लियर, ओके, दैट इज ऑल।